नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका मुदगिल। मैं पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई हूं और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट यानी अंडेदानी में होने वाली पानी की रसौली। आम भाषा में हम आपको अगर समझाएं तो अंडेदानी के साथ ये जो रसौली की कंडीशन जुड़ी हुई है, ये बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस को दर्शाती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ाती है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा सकती है। तो इसके बारे में सही जानकारी क्या है, सही इलाज क्या है और इसको होने के वजह क्या है, इसके बारे में हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे ताकि इस एपिसोड से सब लोगों का फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ओवेरियन सिस्ट होता क्या है। देखिए, ओवेरियन सिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो गर्भाशय के साथ जो दो फंक्शनल ओवरीज हैं उनमें जब कोई फॉलिकल मैच्योर होता है और वो रप्चर होने की बजाय एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद उसमें और बहुत से चेंजेस आते हैं जिस वजह से ये सिस्ट कई बार डिसॉल्व नहीं होती और ऐसा जो आपके पेट में पड़ी रहती है। इसको बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। ये 3 तरह की हो सकती है। फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है, ये हेमरेजिक सिस्ट हो सकती है और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो सकती है। इस सिस्ट के होने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले आपका गलत आहार विहार। जब आपका आहार विहार गलत होता है, आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं, उसको तरीके से आप उसका डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइलेंटली एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ते हैं और बहुत सारे दोष जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये सिस्ट की फॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका जो ओवुलेशन है वो टाइम से नहीं होता और जो ओवम है वो कभी कभी एक फॉलिकुलर के रूप में पड़ा रह जाता है, उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। अगर और टाइम बीतने के साथ फॉलिकुलर सिस्ट में और चेंजेस आते हैं तो वो एक हेमरेजिक सिस्ट की फॉर्म भी ले सकता है और कभी कभी वो डायरेक्टली हेमोरेजिक सिस्ट की फॉर्म में ही अपीयर होता है। जब सिस्ट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ जाते हैं, उसमें बहुत जो एक टिश्यू है उसका वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो इनका रीज़न हो गया, ठीक है। तो इसका आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे को ओवेरियन सिस्ट के कोई चांसेस हैं? सबसे पहले पीरियड्स का इरेगुलर होना। जब भी आपके आपके साइकिल्स जो हैं वो हफ्ता 10 दिन लेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी उसमें डिले हो गया या कभी आपके साइकिल्स के दौरान आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे वो फ्लो रिड्यूस हो जाता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है ओवेरियन सिस्ट का। इसके साथ आपके पेट में दर्द भी रह सकता है, पेट के निचले हिस्से में सूजन भी आ सकती है। तो ये प्राइमरी जो चेंजेस आपको नज़र आएंगे ओवेरियन सिस्ट के होने के साथ साथ। इस तरह के कोई भी चेंजेस आने के बाद आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और इसके बारे में जांच करवाएं। देखिए, ओवेरियन सिस्ट की अगर हम जांच की बात करें तो ओवेरियन सिस्ट को अल्ट्रासाउंड में आम तौर पर जो है नोटिस कर लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में ओवेरियन सिस्ट आराम से डायग्नोज हो जाता है और क्लियरली उसमें पता चल जाता है। उसका साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं और उसकी टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके डॉक्टर इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं और अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट है, तो बात आती है उसके इलाज की। ओवेरियन सिस्ट का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ओवेरियन सिस्ट कोई बहुत खतरनाक सिस्ट है। ओवेरियन सिस्ट जो है वो आम तौर पर जो अगर फॉलिकुलर सिस्ट है या स्मॉल साइज का ओवेरियन सिस्ट है तो चांसेस होते हैं कि वो खुद ब खुद अपने आप रिजॉल्व हो जाए और वो डिजॉल्व होने के साथ साथ वो आपको दोबारा से ऑन ट्रैक आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ जाते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि आपके सिस्ट का जो इम्बैलेंस जिस वजह से वो सिस्ट बन रही थी वो आपका क्योर हो चुका है। लेकिन कुछ एक केसेस में जब सिस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है या आपका पीछे से हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो आप क्योर नहीं कर पाते हो, वो ऐसा बना हुआ है, तो चांसेस हैं कि आपके ओवेरियन सिस्ट का साइज़ लगातार बढ़ता रहेगा और उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कम करने के लिए। बहुत से केसेस में ओवेरियन सिस्ट जो हैं बहुत लेट डिटेक्ट होती हैं और इतना लेट डिटेक्ट होती है कि उनका साइज़ आप लगा लीजिए कि 7 सेंटीमीटर तक बड़ा या इससे भी और बड़ा हो सकता है। बट अगर ओवेरियन सिस्ट बहुत लार्ज साइज़ का ओवेरियन सिस्ट है, बहुत पुराना सिस्ट बना हुआ है, तो फॉर श्योर उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और उसके केसेस में अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और उसमें आप ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के ओपिनियन के बिना होम रेमेडी से या
कुछ दवाइयों के साथ उसको ठीक करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि लार्ज साइज जो सिस्ट होती हैं उनको बड़ा केयरफुली मैनेज करना चाहिए। अब सिस्ट होने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हमने जैसे बात की कि सिस्ट जो है सबसे पहले वो हार्मोन इम्बैलेंस की जो एक इंडिकेशन है। सिस्ट बन रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि आपके शरीर में आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं। उसके अलावा आपका खाना पीना या दोष एकमुलेट होना, टॉक्सिन्स एकमुलेट होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर ओवेरियन सिस्ट की प्रेजेंस है तो वो इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकती है। इनफर्टिलिटी इस केस में परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। जैसे ही ओवेरियन सिस्ट रिजॉल्व होता है, आपकी जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाती है। उसके अलावा आपको पेन हो सकता है। कोई लार्ज साइज अगर सिस्ट है वो अंदर फूट भी सकती है और उसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसका एकमुलेशन हो जाता है, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकता है। आप हमारी इस एपिसोड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और आम लोगों में पाई जाती है।